तो आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है कि कैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं। हाउ टू बी हियर एंड नाउ। यहाँ और अभी कैसे रहा जा सकता है, जो प्रस्तुत क्षण है हम उसमें कैसे रह सकते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत बार जब हम मेडिटेट करते हैं हम ये तो जान जाते हैं कि मेडिटेशन का मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट में आना। क्योंकि मेडिटेशन हमें पास्ट और फ्यूचर से कहीं न कहीं डिसएंगेज करता है, उससे अलग करता है और हमें प्रेज़ेंट मोमेंट में आने की प्रेरणा देता है। पर इसके साथ ये भी प्रश्न रखते हैं कि कैसे अपने जीवन में इस प्रेज़ेंट मोमेंट को लेकर आएँ? जब हम किसी को कहें, आप अपनी मेडिटेशन को अपनी लाइफ़ में अप्लाई कीजिए, तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है अपनी लाइफ़ में मेडिटेशन को अप्लाई करने का। तो आज हम इसी चीज़ को सीखेंगे कि हम कैसे प्रेजेंट मोमेंट में अपनी लाइफ में रह सकते हैं और प्लस ये भी जानेंगे कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में क्यों रहना चाहिए। तो आइए सबसे पहले यही जानते हैं कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में क्यों रहना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे को मोटे तरीके पर आपको बताना हो, प्रेजेंट मोमेंट में रहने से आप अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी रिश्ते में हैं, आप अपने घर में अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपने बच्चों के साथ हैं। अब आपका बच्चा कोई चीज़ आपको कहने की कोशिश कर रहा है, पर आप किसी जगह पर व्यस्त हैं, शायद टीवी में व्यस्त हैं, शायद शायद अपने मोबाइल पे व्यस्त हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, जहाँ पे जो आपको सुनना चाहिए, आप नहीं सुनते। और फिर बाद में क्या होता है, वही चीज़ जब आपको कही जाती है, आप कहते हैं कि मुझे ये कब किसने कहा? मुझे तो किसी ने नहीं कहा। तो क्या होता है, हमारा प्रेज़ेंट मोमेंट से जो रिश्ता होता है, वो टूट जाता है क्योंकि हम अपने आप में ही कितने उलझे होते हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि हम बहुत बार अपने जीवन में चलते हैं, एक हिप्नोसिस की अवस्था में चलते हैं। मतलब कि हम हिप्नोसिस के आवरण में आके ही बहुत सारे काम करते हैं। जैसे घर से चले, चले तो स्कूटर पे थे, पर कहीं जगह पे गए, वहाँ स्कूटर खड़ा करके पैदल ही घर आ गए। बाद में याद आया, अरे! मैं तो स्कूटर पे गया था। या कोई हैंडबैग्स लेकर अपने साथ शॉपिंग पर गए, वहाँ से वापस आए तो 2 हैंडबैग्स वहीं भूल आए। फिर हमें बाद में याद आता है, अरे! वो 2 हैंडबैग्स कहाँ गई? या ऐसी कभी-कभी मदर्स भी होती हैं, बच्चों के साथ बाज़ार जाती हैं, पर बच्चा कहीं निकल जाता है। क्योंकि हम अपने ही एस्पेक्ट्स में इतने बिज़ी रहते हैं, अपनी लाइफ़ सिचुएशन में इतने बिज़ी रहते हैं कि हम आस-पास की अवेयरनेस को खो जाते हैं। इसे हम कहते हैं हिप्नोसिस वर्ल्ड, कि हम ऑटोमेटिकली एक ऐसे हिप्नोसिस स्टेट में रहते हैं जहाँ पे हमें गुम होने की आवश्यकता नहीं है, हम ऑलरेडी एक गुम अवस्था में हैं। पर जब हम अपने जीवन में जागरूकता को प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हैं, प्रेजेंट मोमेंट हमें क्या सिखाता है कि जब हम किसी से बात करते हैं तब हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पूरी तरह से उस व्यक्ति के साथ मौजूद हैं। अब जब आप अपने रिश्तों में पूरा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली मौजूद होंगे, तो क्या होगा? आपकी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करेंगी, आपकी एम्पैथी स्किल्स इंप्रूव करेंगी, आपकी रिलेटिंग स्किल्स, द एबिलिटी टू रिलेट एंड बी कंपैशनेट, वो इंप्रूव करेगा। और इसका परिणाम क्या होगा? आपके रिश्ते सुधरेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप अपने रिश्तों में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, अगर आप अपने आप को प्रेज़ेंट मोमेंट में लाकर चलते हैं। दूसरा चीज़ जो मैं कह सकता हूँ कि प्रेज़ेंट मोमेंट में आने से क्या होता है, आपका फ़ोकस इम्प्रूव होता है। अब जैसे रिश्तों में भी आप फ़ोकस जब डिफ़ोकस हो जाते हैं, तो रिश्ते उलझने लग जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगते हैं। ठीक ऐसा ही रिश्ता हमारा खुद के साथ भी होता है। जब हम किसी चीज़ पर ज़्यादा देर तक फ़ोकस नहीं कर सकते, कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर सकते, हमें करना तो एक काम होता है, पर हम बीच-बीच में डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी ड्रॉप करती है। जो काम हमें 1 घंटे में करने को चाहिए, वो हम उसे करने के लिए 3 घंटे लगा देते हैं। हमारा जो अटेंशन स्पैन है, बहुत छोटा हो जाता है। आजकल के युग में हम देखते हैं कि जो बच्चे ज़्यादा टेलीविज़न, ज़्यादा सोशल मीडिया, ज़्यादा आईपैड पर लगे रहते हैं,
उनका अटेंशन स्पैन ऑटोमेटिकली बहुत छोटा चल रहा है। तो ये क्या करता है हमें कि हम एक जगह पर टिक कर किसी चीज को देख नहीं सकते, क्योंकि हमें आदत डल गई है एक चीज से दूसरी चीज पर कूदने की। वी लीप फ्रॉम वन वन थिंग, वन सिचुएशन टू वन इवेंट, टू फ्रॉम another. We move from one to another. So that is what we keep doing. पर जब हम अपने साथ प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हैं, तो हम अपने आप को ये बताते हैं कि अभी मेरे हाथ में जो है वो एक प्रेजेंट मोमेंट है, यही वाला मोमेंट मेरे हाथ में है, और मैं इसी को ही अपना बेस्ट दूंगा। सो दैट इज व्हाट हमारा जो प्रेजेंट मोमेंट होता है उसमें रहना जो होता है, हमारे फोकस को इम्प्रूव करता है। क्योंकि जब हम अपने आप को पूरी तरह से वहां प्रेजेंट करते हैं, तब ऑटोमेटिकली हमारा प्रोडक्टिविटी रेज होता है, हमारी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड जो होती है वो बेटर होती है, नहीं तो हम रिएक्शन में ही कहीं ना कहीं घुसे रहते हैं। और तीसरी चीज जो हमारी प्रेजेंट मोमेंट से बेटर हो सकती है, हमारे स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो सकते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि हम, क्योंकि एक फाइट एंड फ्लाइट जोन में रहते हैं, हमारी लाइफ एक बैटलफील्ड की तरह होती है। जैसे हमारे नर्वस सिस्टम जो होता है, हमारे नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में क्या करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे उन जगहों पे एक्टिव होता है जहाँ पे हमारा कोई अनसेफ सिचुएशन हो, जहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन हो, जहाँ पे बहुत कॉशन वाला एक सिचुएशन बना हो, जहाँ पे हमें फटाफट एक्शन लेना हो, स्पॉन्टेनियस एक्शन लेना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को देख रहे हैं जो कूदने वाला है, आप वेट नहीं करेंगे, आप इमीडिएटली जाके उसको जाके पकड़ने का प्रयास करेंगे। इसे हम कहते हैं कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है उस समय। पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा एक्टिव रहने लगता है, अपने दिन में वो बहुत ज्यादा अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपने अंदर एक केमिकल क्रिएट करना शुरू करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल अर्थात आपके अंदर जो स्ट्रेस का केमिकल है, स्ट्रेस केमिकल ज्यादा बनने लगता है। और जो व्यक्ति के अंदर ज्यादा केमिकल स्ट्रेस का बनेगा, उसकी लाइफ भी स्ट्रेसफुल होगी, उसकी बॉडी भी स्ट्रेसफुल होगी, उसका माइंड भी स्ट्रेसफुल होगा, और उसका इमोशनल बॉडी भी स्ट्रेसफुल। पर इसके विपरीत हमारा जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है? वो एक हीलिंग नर्वस सिस्टम होता है, जो हमें काम, रेस्ट, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, माइंडफुलनेस के जोन में लेकर जाता है। अगर मैं कहूँ, हमारी लाइफ का लगभग 7 से 10% से ज्यादा हिस्सा ऐसा नहीं है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से टैकल किया जाता है। 90% से भी ज्यादा हिस्सा हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से हैंडल किया जाता है। पर क्योंकि हमें किसी ने आदत नहीं डाली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जाने की, पेशेंटली काम करने की, धीरे धीरे चलने की, माइंडफुल वर्क करने की, तो क्या होता है, हम ज्यादा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि जो ये दुनिया है ये भाग दौड़ है, ये तो युद्ध भूमि है, इसमें तो भाग भाग के काम करना चाहिए। जो छोड़ थोड़ा धीमे काम करेगा यानी कि वो तो अनवर्दी है, वो किसी चीज के काबिल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही ज्यादा एक्टिव रखते हैं। पर जब हम प्रेजेंट मोमेंट में आना सीखते हैं दोस्तों, तो हम स्लोइंग डाउन सीखते हैं। क्योंकि जब हम स्ट्रेस या या हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होते हैं, हम भाग रहे हो एक मोमेंट से दूसरी मोमेंट, फटाफट फटाफट, मैं ये भी कर दूं, मैं वो भी कर दूं, मैं ये भी ले आऊं, मैं इसका भी काम कर दूं। पर जब हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं तो हम स्लोइंग डाउन सीखते हैं। स्लोइंग डाउन की उदाहरण हम सीख सकते हैं टॉर्टोइस से। जैसे आप सब ने कहानी सुनी होगी, हेयर एंड द टॉर्टोइस। कैसे हेयर एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहता है, फटाफट फटाफट भागने 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 भागने, पर एक समय पर जाकर जब वो थक जाता है तो उसका मन करता है कि अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं। और उसी के विपरीत जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा टॉर्टोइस चल रहा है, वो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से अपना काम कर रहा है। पर अंत में जीत किसकी होती है? टॉर्टोइस की। क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर करती है दोस्तों, इंटेंसिटी नहीं।
हमारी जो इंटेंसिटी आती है कि एक के बाद दूसरी चीज पकड़ के काम करने की, वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और कभी कभी हमारा स्ट्रेस भी इसी के कारण बनता है। पर स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे अपने काम को ग्रेसफुली लेना, भले ही वो टफ हो, पर धीरे धीरे उसको पचाना, उसको करना ही हमारे स्ट्रेस को स्लो डाउन करता है, हमें प्रेजेंट मोमेंट को पूरा एंजॉय करने के लिए हेल्प करता है। भले ही वो प्रेजेंट मोमेंट थोड़ी डिस्कम्फर्टिंग हो, पर हम उसमें अपना बेस्ट दे पाते हैं। तो ये तो रही हमारी तीसरी चीज जो हमें हेल्प करती है जब हम अपना प्रेजेंट मोमेंट में अपने आते हैं। और चौथी चीज जो हमें हेल्प होती है हमारे प्रेजेंट मोमेंट में आने में, वो है हमारा सेल्फ कंपैशन। हम खुद के प्रति कंपैशनेट होना सीखते हैं, क्योंकि हमें प्रेजेंट मोमेंट, जैसे मैंने कहा, कि स्लोइंग डाउन सिखाती है। हम अपने इमोशंस को अच्छे से देख पाते हैं, हमारा इमोशनल कोशेंट बढ़ता है, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है। हमारे इमोशंस लव बेस्ड भी हैं, फियर बेस्ड भी हैं। और लव बेस्ड इमोशंस जैसे हैप्पीनेस, जॉय, थ्रिल, इन चीजों को तो हम बहुत पसंद करते हैं। पर जो हमारे फियर बेस्ड इमोशंस है, जैसे एंगर, हेट्रेड, जेलसी, और भी जो हमारी एनर्जी बॉडी को श्रिंक कर देते हैं, हम उनको पसंद नहीं करते। तो जिन इमोशंस को हम पसंद नहीं करते, वो ज्यादा हम में दिखते हैं, ज्यादा हमें बेचैन करते हैं। पर प्रेजेंट मोमेंट में आने से क्या होता है, हम इन दोनों इमोशंस के प्रति कंपैशन का भाव जगाते हैं, दोनों के प्रति ओकेनेस जगाते हैं। हम कहते हैं कि इट्स ओके, अगर मैं अभी डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूँ, अगर मुझे रोना आ रहा है, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, इट्स ओके। कंपैशन का भाव जागता है। अपनी वल्नरेबिलिटी के प्रति भी इट्स ओके की स्पिरिट जागती है। तो ये हमें हेल्प मिलती है हमारे प्रेजेंट मोमेंट से। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं प्लेजेंट मोमेंट में। तो सबसे पहली चीज तो जो हम सब करते भी हैं, आई होप, और हम जानते भी हैं, वो है मेडिटेशन। क्योंकि जैसे हम मेडिटेशन की बात करें, मेडिटेशन हमें क्या करता है, हमें प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। मेडिटेशन एक फॉर्मल प्रैक्टिस है, जब हम अपनी आंखें बंद करके हम अपनी सांसों के माध्यम से प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं। और यही चीज जब हम आंखें खोल के अपनी लाइफ में करते हैं, तो वो मेडिटेशन हमारी माइंडफुलनेस बन जाती है। आंखें बंद करके जब प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं फॉर्मल प्रैक्टिस में, हम उसे मेडिटेशन कहते हैं। आंखें खोल के जब हम अपनी लाइफ में चलते हैं, हम उसे माइंडफुलनेस कहते हैं। मेडिटेशन इन प्रैक्टिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। तो फॉर्मल प्रैक्टिस से जब हम अपनी लाइफ में उतरते हैं, हम उसे माइंडफुलनेस के रूप में लेते हैं। तो मेडिटेशन सबसे पहला तरीका है हमारे अंदर उस एक्सपीरियंस को जगाने का। बहुत बार हमें लोगों को पता ही नहीं होता कि प्रेजेंट मोमेंट का मतलब क्या है। तो वो तब हमें पता चलता है जब हम मेडिटेशन में अपने अंदर उस स्थिरता को, उस स्टिलनेस को, उस स्लोइंग डाउन को एक्सपीरियंस करते हैं, एंड वी टेक वन मोमेंट एट। तो हमारे अंदर उस प्रेजेंट मोमेंट का एक्सपीरियंस जागने लगता है, फिर ही हम उसे अपनी लाइफ में लेकर जाते हैं। और दूसरी चीज जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रह सकते हैं, वो है टेकिंग वन टास्क एट अ टाइम। हम इसे मोनोटास्किंग भी कहते हैं। हम हालांकि समझते हैं वी आर मल्टीटास्कर्स, है ना, हमें लगता है कि मैं खाना भी बना लूं और बच्चे को पढ़ाई भी करा दूं और थोड़ा अपना भी कुछ देख लूं। पर ऐसा नहीं होता। हम यूजुअली ऐसे मल्टीटास्कर्स नहीं हैं। हम अपनी एनर्जी को डिविएट करते हैं जब हम ऐसा काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम खाना भी खाते हैं और टेलीविजन भी देख रहे हैं, हमें लगता है हमारी आंखें भी किसी जगह पे लग जाए, हमारा हाथ भी हमारे खाने में चले जाए और मुंह भी काम करे, तो हमारा मल्टीटास्किंग हो रहा है, या साथ में किताब पढ़ना। पर ये मल्टीटास्किंग इस तरह से की नहीं जा सकती। ज्यादातर काम, हाँ, एक ऐसी एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वॉक के लिए जा रहे हो, या आप ड्राइव कर रहे हो, आप कोई ऑडियो बुक सुन रहे हो, ऐसा काम किया जा सकता है। या आप वॉक पे हो, आप कोई लेसन सुन रहे हो, कोई ऑडियो बुक सुन रहे हो, कोई मैसेज सुन रहे हो, ये काम किया जा सकता है। पर बहुत सारे जो टास्क हैं हमारे, वन टास्क एट अ टाइम नहीं होता है।
अगर हम उसमें अपना बेस्ट देना चाहते हैं। सो प्रेजेंट मोमेंट में अगर हम आना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हम एक काम को एक समय पर पकड़े और उसे अपना बेस्ट दें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो होता क्या है, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत सारी जगहों पर बांट देते हैं, फिर हमारी इफेक्टिवनेस भी उससे कम होगी, जो उसका आउटपुट निकलना चाहिए वो भी कम होगा। तो दूसरी चीज, मोनोटास्किंग, यानी कि एक समय पर एक तरह का काम, फिर दूसरे समय में अपना दूसरा टास्क ले। जैसे एक समय में आप 2 गियर्स नहीं डाल सकते, आप पहले 1 गियर डालेंगे, शायद फिर दूसरे पे जाके फिर तीसरे पे आएंगे या सीधा ही तीसरे पे आएंगे। एक गियर एक समय पे, और गियर पीछे भी है। और तीसरा काम जो आप कर सकते हैं, अपनी हर चीज में माइंडफुलनेस को वेलकम करें। जैसे माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल वॉकिंग, माइंडफुल कम्युनिटी, माइंडफुल गार्डनिंग, माइंडफुल कुकिंग, माइंडफुल रीडिंग, माइंडफुल बेदिंग। हर तरह की चीज को हम मेडिटेटिव एक्सपीरियंस बनाएं, यानी कि उसको इतना रीझ से करें, इतना प्यार से करें, इतना उसमें मजा लेके करें, भले ही वो कंफर्टिंग हो या डिस्कम्फर्टिंग, पर अपनी टोटल प्रेजेंस उस चीज को दे। भले ही वो आपको एक सेफ जोन में रख रही हो या आपको वल्नरेबल एक्सपीरियंस करवा रही हो। तो हमें इस तरह की चीज को पूरा माइंडफुलनेस करना चाहिए। तो 3 चीजें ये। चौथी चीज जो आप कर सकते हैं वो है कि आप अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस को कम करिए। जैसे आपकी लाइफ की डिस्ट्रैक्शंस क्या है? बहुत सारा टेलीविजन हम बिंज करते हैं, या ओवर ईटिंग, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो ओवर ईटिंग करते हैं, या सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वीडियो स्क्रॉल करते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, है ना? अ, जो प्रोडक्टिव नहीं है, बस आती जा रही हैं, हम उसमें अपना समय व्यतीत करते जा रहे हैं। तो ये चीजें हमें क्या सिखाती हैं कि हम एक जगह पर टिक नहीं सकते। जैसे मैं आपको एक अगर छोटी सी एग्जांपल, मैंने आपको जैसे शुरुआत में कहा था कि आजकल के बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है, इसीलिए आजकल बहुत सारे केसेस आते हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के, एडीडी, जिसको हम एडीएचडी या एडीडी के अंतर्गत डालते हैं। तो इन बच्चों में क्या होता है कि जैसे एक समय, मतलब कि एक ज्यादा समय के लिए ये एक जगह पर टिक कर नहीं रह सकते। और बहुत बड़ी रिसर्च ने ये फाइंड आउट किया है कि जैसे बच्चे आजकल जैसे हम कार्टून्स कहते हैं, हमारे टाइम के कार्टून्स थोड़े अलग थे, पर आजकल के कार्टून्स जैसे बेबी शार्क, और मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल कि क्योंकि उसके अंदर इमेजेस जल्दी से जल्दी शिफ्ट होती हैं। जैसे एक इमेज से दूसरी इमेज चलती है, दूसरी से तीसरी इमेज शिफ्ट होती है, तो बच्चे का जो अटेंशन स्पैन भी होता है वो भी इमीडिएटली शिफ्ट होना सीख लेता है उसके साथ साथ। अब जब इमीडिएटली शिफ्ट होना सीखता है तो हमारी एबिलिटी टू फोकस ऑन वन थिंग वो थोड़ा थोड़ा डाउन होने लगती है। इसीलिए ना ही केवल बच्चों के लिए, हमारे लिए भी, अगर हमें एक जगह पर किसी एक चीज के साथ ज्यादा समय तक बैठना पड़े, हम बोर हो जाते हैं। हम किताब का एक ही पेज पढ़ के हमें लगता है बस बस हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अटेंशन का स्पैन बताता है कि कितनी देर हम किसी चीज के साथ पेशेंस के साथ बैठ सकते हैं या उसे कर सकते हैं। पर जब हम अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा कम करते हैं, हम अपने आप को ऑटोमेटिकली इनवाइट करते हैं कि हम प्रेजेंट मोमेंट का पूरा आनंद लें। तो इसीलिए लाइफ में जितनी डिस्ट्रैक्शंस कम करें उतना अच्छा। जैसे मेरे एक फ्रेंड हैं, वो क्या करते हैं, वो रात को 10 बजे का उनका अलार्म है, उनके मोबाइल में से सारी एप्स डिसेबल हो जाती। 10 बजे के बाद वो चाहे भी कोई ऐप, अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस वो इनेबल कर सकते हैं, पर सारी इनेबल डिसेबल हो जाती हैं 10 बजे। तो ऐसा सिस्टम हम अपने लिए भी बनाएं कि हम थोड़ा सा सोशल मीडिया से ऑफ जाएं, थोड़ा सा अपने लिए एक रेस्टिंग जोन, स्लोइंग डाउन जोन बनाएं और डिस्ट्रैक्शन से अलग जाएं। और और अगली चीज क्या कर सकते हैं, है जर्नलिंग। अपने लिए कुछ समय निकालें कि जब आप कुछ अपने विचारों को, अपने शब्दों को थोड़ा सा रूप दें, कॉपी में लिखें। आजकल के समय में हम अगर मैं कहूँ पेंसिल से, पेन पेंसिल से लिखना हमें आदत नहीं रही। हम आजकल लिख नहीं सकते अगर हमें 2-3 पेज भरने हो, क्योंकि हमें टाइपिंग की इतनी आदत हो गई, या हम मोबाइल पे ही फटाफट टाइप कर लेते हैं। और आजकल तो माइक्रोफोन पे बोला और वो भी हो गया। पर हमें
थोड़ा आदत डालना चाहिए। लिखने से क्या होता है दोस्तों, जब आप अपनी एनर्जी से लिखना शुरू करते हैं और पेन से पेपर पर स्क्रिबल करते हैं एक माइंडफुल वे से, आप अपनी एनर्जी को चैनल करते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस में जाने के लिए। यू ट्रांसम्यूट दी एनर्जीज। तो इसीलिए कुछ शब्द लिखें, रोज लिखें, 10 लाइनें, 15 लाइनें। इसको करने से क्या होता है, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी एनर्जी को, जो ऐसे ही पड़ी होती है जिसका कोई मतलब नहीं होता, जो लथार्जी की एनर्जी होती है, उसको चर्न करते हैं। और उसी चर्निंग से हमें कभी कभी इंसाइट्स भी आते हैं। जिन चीजों के हम प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं, वो उत्तर हमें खुद ब खुद अपने आप आने लगते हैं। और आप क्या कर सकते हैं प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए, आप अपनी लाइफ में माइंडफुल मूवमेंट्स ऐड कर सकते हैं। मूवमेंट्स, माइंडफुल मूवमेंट्स क्या है, जैसे योगा, जैसे डांस, जैसे ताई ची, qigong, फ्री योगा, यानी कि मूविंग योर हैंड्स विदाउट एनी योगा। मतलब कि कोई आसन चाहे नहीं भी आता, पर आप अपने हाथ ऐसे मूव करें कि आपको जो आपका हाथ घूम रहा है वो एक आसन की तरह ही घूम रहा है। इसे हम फ्री योगा कहते हैं। तो इस प्रकार के मोमेंट्स में जाना, जहाँ पे मूवमेंट्स करना, जहाँ पे आप अपनी एनर्जी को मूव कर पाए और बहुत अच्छे से उस पर काम कर। और क्या कर सकते हैं प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए, आप प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए आप ब्रेथ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जैसे हम बहुत सारे ब्रेथ की एक्सरसाइजेज होती हैं, अनुलोम विलोम होता है, कपाल भाती होता है। ऐसी चीजों को हम करते नहीं। तो अगर हम करना चाहें तो हम उस चीज को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वी कैन ट्राई एंड वर्किंग विद वेरियस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो एक और एक्सरसाइज जो मैं आपको कह सकता हूँ, अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत एंग्शियस फील करते हैं, तो एक एक्सरसाइज जो हम अपनी थेरेपी में भी लोगों को बताते हैं, हम कहते हैं 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1। तो इस एक्सरसाइज में क्या होता है, हम आपको 5 चीजें देखने के लिए कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एंग्शियस फील करता हूँ, आई विल लुक इन टू माई सराउंडिंग्स एंड आई विल लुक फॉर 5 थिंग्स, आई विल सी 5 थिंग्स, I will feel 4 things. I will hear 3 things. I will smell 2 things. And I will taste 1 thing. जैसे 5 चीजें देखना, 4 चीजें महसूस करना, 3 चीजें सुनना, 2 चीजें स्मेल करना, और 1 चीज अपनी जीभ पर रखना, उसे टेस्ट करना। तो जब हम ऑटोमेटिकली क्या होता है, हम जब 5 चीजें ढूंढते हैं, 4 चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली अपने आप को उस एंजाइटी से डिस्ट्रैक्ट करते हुए हम अपने आप को अपनी सराउंडिंग्स के प्रति माइंडफुल करते हैं। जो प्रेजेंट मोमेंट होती है उसको एक्सपीरियंस करने में ये एक्सरसाइज हमें बहुत ग्राउंड करती है। इट्स अ वेरी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। अगर आपको कभी ट्रबल लगे तो आप इस एक्सरसाइज को करके देखिए, आपको बहुत सारा फायदा होगा। तो आई थिंक इन एक्सरसाइजेस के साथ आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में और स्ट्रेंथन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए अब हम थोड़ा मेडिटेट करते हैं। आप अपने आप को एक नॉर्मल सुखासन में बिठा लीजिए। लॉक योर फीट एंड क्लैस्प योर हैंड्स। क्लोज योर आईज और अपनी नॉर्मल नेचुरल सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें।